हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा सर कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 आब्यू लेके आया हूं। यहां से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा की डेट से, इन क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। यहां पर अंडर 15 क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की डेट से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का भी एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप याद रखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं और पिछले 2 वर्षों से क्वेश्चन पेपर ऐसा आ रहा है कि छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप छोटे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो पहला क्वेश्चन है, एक ऐसे 3 into 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्व आपको बता देता हूँ कि सॉल्व क्या हो सकता है। पहली चीज, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि ए आई जे इक्वल क्या दिया हुआ है, 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है, 3 into 2 ऑर्डर का अवयव की रचना करनी है। 3 into 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों? 3 into 2 का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर 3 पंक्ति होनी चाहिए, 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। कहने का मतलब 3 रो का मतलब क्या हुआ, 3 रो A11 A12, फिर A21 A22, फिर A31 A32। कहने का मतलब यहाँ पर 3 रो मिल चुकी हैं हमें और 2 कॉलम मिल चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना अवयव A बराबर A11 A12 A21 A22 A31 A32। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलम 2 हमें मिल रहे हैं और 3 हमें क्या मिल रही हैं, पंक्तियां मिल रही हैं दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ए आई जे इक्वल 1/2 आई माइनस 3j। अब हम कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, आई इक्वल हम 1 ले लेंगे और जे इक्वल हम क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं आई इक्वल 1 पुट करूंगा और जे इक्वल 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A11 मिलेगा। कहने का मतलब 1/2 मॉड ऑफ आई की जगह मैं 1 रख रहा हूँ और जे की जगह भी मैं 1 रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 into 1 हमने कर दिया। A11 इक्वल हमें क्या मिला, 1/2 मॉड ऑफ, जब हम 1 में 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। और जब -2, आप जानते हैं कि मॉड का मतलब ये हुआ कि मॉड जब मॉड में कोई भी नंबर माइनस में होता है तो वो बाहर आके क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। जब ये मॉड से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 बन जाएगा। 2/2 हमने किया तो हमें क्या मिल गया है, 1 मिल चुका है। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या लेते हैं, याद रखिए थोड़ा सा। आई इक्वल हमने अब ले लिया 1, आई इक्वल 1 ले लेते हैं और जे इक्वल 2 ले लेते हैं। तो A12 इक्वल हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/2। आई की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। जे की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 into 2 मतलब 6 मिल गया। अब जब 6 से हम 1 को घटाएंगे तो हमें -5 मिल जाएगा और जब -5 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस लेके आएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जब मॉड में कोई नंबर क्या हो, माइनस में हो, तो जब बाहर मॉड से बाहर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल चुका है फाइनली, 5/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आई इक्वल हम क्या ले रहे हैं, अब आई इक्वल हम 2 लेंगे, फिर जे इक्वल हम 1 लेंगे। जब आई इक्वल 2 लेंगे तो जे इक्वल 1 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A21 इक्वल हमें क्या मिलेगा, 1/2। आई की जगह हम क्या रख रहे हैं दोस्तों, 2 रख रहे हैं और जे की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो 3 into 1 हो गया मॉड के अंदर। तो 2 में जब हम 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब मॉड से बाहर आएगा कोई भी नंबर माइनस से तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आया यहाँ पे 1, और जब 1 का इंटू हम 1/2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आई इक्वल हमने क्या ले लिया यहाँ पर दोस्तों, 2 ले लिया, तो जे भी हमें 2 लेना पड़ेगा। तो A22 इक्वल हमें क्या मिल चुका है, देखिए यहाँ पे 1/2। आई की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। जे की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो 2 - 6 मिल गया, हमें क्या मिला, -4 मिल गया। जब -4 बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा, प्लस लेके आएगा। तो 4/2 इक्वल हमें क्या मिल चुका है, 2 मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या लेंगे, आई इक्वल 3 लेंगे, जे इक्वल 1 लेंगे। अब आई इक्वल 3, जे इक्वल 1 ले रहे हैं। तो A31 इक्वल क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 1/2 3 - 3 into 1। कहने का मतलब 3 में 3 जाएगा तो 0 मिलेगा। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब हम किसकी बारी है, जब आई इक्वल हमने 3 ले लिया एक बार, अब जे इक्वल 1 भी ले लिया था। अब जे इक्वल हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो A32 इक्वल क्या मिल जाएगा हमें, 1/2 3
आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, आई की वैल्यू हमने 3 ली है तो हमने यहाँ पर 3 ले ली है, और जे की वैल्यू क्या है 2 ले रहे हैं तो 3 इंटू 2, कहने का मतलब 1/2 मॉड ऑफ कितना 3 माइनस 6, 1/2 मॉड ऑफ -3। जब -3 बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा दोस्तों, प्लस लेके आएगा, प्लस नंबर लेके आएगा, तो +3/2 मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए A11 यहाँ पर हमने क्या लिया था, A11 फिर A12 फिर A21, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे A11 का मान, तो A11 का मान क्या था दोस्तों 1 मिला है हमें, A11 का मान क्या मिला है हमें 1, सो हमने यहाँ पर 1 रख लिया। A12 का मान कितना दिया है हमें 5/2, हमने 5/2 ले लिया। यहाँ पर देखिए A21 का मान हमें क्या मिल चुका है 1/2, तो A21 का मान हमने यहाँ पर 1/2 रख लिया है। फिर इसके बाद A22 का मान हमें क्या मिला है 2, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया है। फिर A31 का मान क्या मिला है हमें, A31 का मान हमें 0 मिला है तो हमने 0 ले लिया यहाँ पे, और A32 का मान हमें क्या मिला है 3/2, तो हमने यहाँ पर 3/2 ले लिया। इस प्रकार एक आव्यूह की क्या हो जाती है 3 इंटू 3 आव्यूह की क्या हो जाती है दोस्तों, रचना हो जाती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर बता देता हूँ, एक हम आव्यूह बना लेते हैं, फिर i=1 लेते हैं एक बार, फिर j=1 लेंगे, फिर i=1 लेंगे, फिर j=2 लेंगे, फिर i=2 लेंगे। ऐसे लेते हुए हम आव्यूह की क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से याद रखिए कि यहाँ से छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आव्यूह से, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है कि यदि 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3d किसके बराबर है, 4 - 3 11 और 24 के बराबर है, तो हमें ए बी सी के क्या डी के क्या निकालना है, हमें मान निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हो, इसका मैं सॉल्व दिखा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस प्रकार आपको इसके बराबर दे देगा, एक आव्यूह के दूसरे आव्यूह के बराबर दे देगा, और फिर बोलेगा कि ए बी सी डी के आप मान निकालिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व नंबर 2 देखिए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2a + b मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, a - 2b 5c - d 4c + 3d, ये 4 - 3 11 24, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि इस आव्यूह की इस आव्यूह से जब हम तुलना करेंगे तो सेम ऑर्डर हमें होना चाहिए। यहाँ पर भी हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिल रहा है, ये भी हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिल रहा है। यदि यहाँ पर 3 होता और यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का होता तो हम इस की तुलना नहीं कर पाते। सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स दोनों आव्यूह के क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम इन दोनों की क्या आपस में तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2a + b किसके बराबर है दोस्तों, 4 के बराबर मैंने ले लिया यहाँ पर। 2a + b किसके बराबर है, 4 के बराबर, समीकरण 1 ले लिया है। फिर यहाँ पर देखिए a - 2b किसके बराबर है, -3 के बराबर, तो मैंने ले लिया a - 2b किसके बराबर है, -3 के बराबर, समीकरण नंबर दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 5c - d किसके बराबर है, 11 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 मैं क्या बना लेता हूँ, समीकरण 3 मैंने क्या बनाया है कि 5c - d इक्वल क्या 11, समीकरण में 3 दे लेता हूँ इसको। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कि 4c + 3d किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पर 4c + 3d किसके बराबर है 24 के बराबर। तो यहाँ पर हम चौथा समीकरण क्या बना लेते हैं कि 4c + 3d = 24, यहाँ पर मिल चुका है हमें 4c + 3d = 24, समीकरण नंबर हम इसको ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिए 2a + b = 4 और यहाँ पर a - 2b = -3, समीकरण 2 मिल चुका है हमें। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले गुणांक को बराबर करेंगे। आपने पढ़ा है विलोपन विधि किसमें, 10th क्लास में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, और समीकरण 1 में 1 का गुणा कर दीजिए। तो क्या मिलेगा हमें 2a + b = 4 मिल चुका है, और यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे तो 2a - 4b = -6 मिल चुका है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे इस माइनस चिन्ह लगेगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस बी है और ये माइनस, तो मैंने आपको बताया है सॉल्व करते समय माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, माइनस, तो यहाँ पर माइनस की जगह हमने क्या लगाया है, प्लस लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4b से प्लस बी जुड़ेगा तो 5b मिलेगा, 5b बराबर किसके, 6 + 4 जुड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 5 का इंटू है, b बराबर क्या मिलेगा, 10/5 बराबर 2, तो b बराबर क्या मिल चुका है हमें, 2 मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए b का मान हम समीकरण किस में रखते हैं, b का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है 2a + b = 4, 2a b का मान क्या है +2 बराबर 4, 2a बराबर क्या मिलेगा 4 - 2,
2a बराबर क्या मिलेगा 2a बराबर क्या मिलेगा, चूंकि 2 का इंटू किससे है, a से इस साइड आएगा तो भाग में आएगा, 2/2 इक्वल 1। a इक्वल हमें मिल चुका है 1 और b इक्वल हमें मिल चुका है 2। a और b के मान यहाँ से तो हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 एवं 4 ले लेंगे तो समीकरण 3 एवं 4 से हमें क्या मिलेगा, देखिए 5c माइनस डी इक्वल 11 समीकरण हम 3 ले लेते हैं और 4c प्लस 3d इक्वल 24 हमने लिया है समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 एवं 4 से लेते हैं, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम गुणांक को बराबर करेंगे, तो हम सबसे पहले c के ही गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 का इंटू हम किससे कर देते हैं, 4 से, और 4 का इंटू 5 से कर देते हैं, तो दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो देखिए गुणा करिए, तो 4 का इंटू जब 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 5 6 20, और यहाँ पर 4 का गुणा d से करेंगे तो -4d मिलेगा, 4 का गुणा 11 से करेंगे तो 44 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 का इंटू 4 से करेंगे तो 20c मिल जाएगा, 5 का इंटू 3 से करेंगे तो 15d मिल जाएगा, और 5 का इंटू 24 से करेंगे तो 120 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करते समय क्या होते हैं, माइनस चेंज हो जाते हैं, तो प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस आपको दिख रहा है, इस साइड मैं क्या ले लूंगा, माइनस। यहाँ भी आपको प्लस दिख रहा है, 120 प्लस में है, तो इस साइड मैंने क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे -15 4 19d मिल गया, और जब मैं 120 में प्लस 44 को घटाऊंगा, -120 दिया हुआ है यहाँ पे और प्लस 44, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, -76 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे -76 मिल चुका है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 19d बराबर क्या मिला हमें, 76। अब d का इंटू किससे है, 19 से, तो d बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर, 76/19 बराबर 4। d बराबर क्या मिल चुका है दोस्तों, 4 मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d का मान अब मैं समीकरण 3 में रखूंगा। समीकरण 3 मेरा क्या है दोस्तों, 5c माइनस 4 इक्वल 11, ये समीकरण नंबर मेरा 3 है। यहाँ पर मैं रखूंगा क्या, किसका मान, d का मान रखूंगा, तो 5c माइनस डी इक्वल, यहाँ पर देखिए 11 था, मैंने d का मान रखा तो 5c माइनस 4 इक्वल क्या मिला, 11 मिल गया। 5c इक्वल 4 इस साइड जाएगा, प्लस में आएगा, 11 प्लस 4 15 हो गया, 5c इक्वल 15 हो जाएगा, c बराबर 15/5 मतलब 3 मिल जाएगा। c बराबर क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया, c बराबर 3 मिल चुका है, d बराबर 4। और यहाँ पर फाइनली हम आंसर ये लिखेंगे कि a बराबर हमें क्या मिल चुका है दोस्तों, 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3 और d इक्वल 4। ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में, छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए इस चैप्टर से आपको कोई छोटे क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं, तैयार करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आप भी a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12, और यहाँ पर √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहली चीज कंडीशन क्या दे रहा है दोस्तों, अवयव की कोटि निकालना है। कभी कभी 3 नंबर का ऐसे दे देता है, अवयव की कोटि निकालिए, अवयवों की संख्या निकालिए, अवयव a13 का मान, a21 का मान, a33 का मान, a24 का मान, a23 का मान निकालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व 3 हम देख लेते हैं। हमारे पास अवयव क्या दिया हुआ है, 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12, फिर √3 1 माइनस 5 17। आपके लिखने का जो तरीका है दोस्तों ये इसी प्रकार होना चाहिए। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि अवयव की कोटि क्या है, तो अवयव की कोटि में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर लिखते समय हमें सबसे पहले किसमें ध्यान देना पड़ता है कि सबसे पहले हमारी रो होती है, इसके बाद कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रो कितने हैं हमारे, 1 2 ये रो होती हैं, 3, तो रो कितनी है, 3। पंक्ति कितनी है दोस्तों, 1 2 और 3। कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4 आर्डर का है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4। अवयव की कोटि पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4। फिर पूछ रहा है अवयवों की संख्या, तो आप अवयवों की संख्या कितनी है टोटल, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल अवयव कितने हैं दोस्तों, इस अवयव में टोटल अवयव कितने हैं, 12 अवयव हैं, तो हमने 12 अवयव लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि a13 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए a13 का मान कि अवयव a13 का मान, तो a13 देखिए यहाँ पे देखिए a11 a12 a13, तो a13 का मान क्या मिल चुका है हमें, 19, ये आंसर 19 है। फिर पूछ रहा है a21 का मान क्या होगा, तो a21 सारणी पे देखिए, a21 मैं आपको दिखा देता हूँ, a1 4 हो गया, a21 ये है दोस्तों, तो a21 का मान क्या है 35, तो यहाँ पर 35 आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन a33 का मान क्या होगा, तो a33 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a33 का मान क्या हो जाएगा,
A33 का मान ये देखिए यहाँ पर A31, A32, A33, A33 का मान -5। इसके बाद पूछ रहा क्वेश्चन A24 का मान क्या होगा, तो A24 का मान मैं देख लेता हूँ। A24 का मान देखिए यहाँ पे, ये देखिए A24 का मान क्या 12, तो 12 हम देख लेते हैं। A24 का मान क्या हमने लिखा, 12 लिखा। अब यहाँ पर देखिए A23 का मान पूछ रहा है, A23 का मान, तो A23 का मान मैं आपको दिखा देता हूँ। A23 का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए A21, A22, A23, तो A23 का मान क्या मिल चुका है हमें 5/2। सो हमने यहाँ पे 5/2 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर देखिएगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में, जो इस एनसीईआरटी सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है हमारे पास, यदि एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 5209 के बराबर, और एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, 360-1 के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व में 4 दिखा देता हूँ आपको। सॉल्व 4 जो है बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो सॉल्व 4 में देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5209, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 360-1, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ठीक है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, x व y का मान, x व y का मान हमें निकालना है। तो हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 2 हमने किया तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या मिला, 5209। इसको हमने किससे जोड़ दिया, दूसरे मैट्रिक्स अवयव से जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x प्लस वाई मिलता है, इसको ओपन करेंगे तो x माइनस वाई मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, हमेशा मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम जोड़ते हैं दो अवयवों को या दो अवयवों को घटाते हैं, तो उनके आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान देना है। यदि मान लीजिए सेम आर्डर नहीं है, तो वो अवयव आपस में ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इससे ये जुड़ेगा तो 5 + 3 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 8 मिल चुका है। यहाँ पर देखिए 2 + 6 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 0 से 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 9 से -1 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 मिल चुका है। यहाँ पर देखिए y से y हमने कैंसिल कर दिया तो हमें 2x बराबर क्या मिल चुका है, 8808। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या मिलेगा हमें, x बराबर 1/2। यहाँ पर चूंकि 2 का इंटू था, जब बराबर की साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1/2 8 फिर 808 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंदर इसका डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 4 फिर 0 4। यही आंसर है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें x का मान तो मिल चुका है। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5209 है ना। तो यहाँ पर देखिए x का मान रखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 4404 रख दिया हमने, प्लस वाई इक्वल हमें क्या मिला, 5209 मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल क्या मिलेगा हमें, 5209 और यहाँ पर -4404। 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 में 4 जाएगा -2 बचेगा, 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा। यही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, इसको जरूर देखिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए सबसे पहले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यदि a इक्वल क्या दिया हुआ है, 2432 और b बराबर 13-25, c बराबर -2534, तो ज्ञात कीजिए। पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, आप देख लीजिए। 2019 का पेपर देख लीजिए, आप 2020 का पेपर देख लीजिए, बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट फुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप छोटे क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा आप व्यू से। तो दिया हुआ है कि a प्लस बी भी निकालिए, a माइनस बी भी निकाल, सी ए माइनस सी निकालिए, ए बी और बी ए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका मैं सॉल्व दिखा देता हूं आपको। 5 को सॉल्व कैसे करेंगे अपन,
चलिए तो 5 का सॉल्व मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5 का सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व क्या है। 5 का सॉल्व मैं दिखा देता हूँ। चलिए तो क्या दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों 2 4 3 2 दिया हुआ है। बी बराबर क्या दिया हुआ है 1 3 -2 5 दिया हुआ है। सी बराबर -2 5 और 3 4 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले a प्लस बी। ए का मान क्या है 2 4 3 2 हमने लिख लिया। बी का मान क्या है 1 3 -2 5 ले लिया। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि सेम आर्डर है तभी जुड़ेंगे, तो सेम आर्डर है दोनों के इसलिए जुड़ जाएंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर देखिए जुड़ ही रहा है लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया 1 और 2 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या पूछा जा रहा है a माइनस बी निकालिए। तो a माइनस बी हम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 4 3 2 और b का मान क्या है 1 3 -2 और 5। यहाँ पर देखिए 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 में माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 मिल गया और 2 में जब हम 5 को घटाएंगे तो -3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या पूछा जा रहा है कि 3a माइनस सी निकालिए। तो 3a माइनस सी हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं 3a निकालूंगा, तो 3 का गुणा मैं किससे करूंगा दोस्तों a से। a मेरा क्या है 2 4 3 2, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3a माइनस सी मैं निकालूंगा, तो 3a की वैल्यू क्या है 6, 12 फिर 9 फिर 6। सी का मान क्या है, यहाँ पर सी का मान मैं आपको दिखा देता हूँ। सी का मान है -2 5 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको 3a माइनस सी घटाऊंगा, तो -2 5 फिर 3 फिर 4। यहाँ पर देखिए माइनस 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 प्लस हो गया तो 6 + 2 8 मिल जाएगा। 12 में हम 5 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो 7 मिल जाएगा। 9 में 3 को घटाऊंगा तो 6 मिल जाएगा, 6 में 4 को घटाऊंगा तो 2 मिल जाएगा। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है ए बी। ए बी हमें निकालना है, क्या निकालना है ए बी निकालना है। और ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान हम लिख लेते हैं 2 4 3 2 और बी का मान क्या है दोस्तों 1 3 -2 और 5। देखिए यहाँ पर ए बी को कैसे हम गुणा करेंगे, सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति फर्स्ट रो का इंटू हम किससे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से। अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है ना। फर्स्ट रो का इंटू हम किससे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए फिर 4 का इंटू -2 से करेंगे तो 4 का गुणा -2 से हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो का हम किससे इंटू करेंगे, सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट रो का हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो का इंटू हम किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो 2 का इंटू हमने क्या किया, किससे किया 3 से, फिर हम किससे करेंगे 4 का इंटू किससे करेंगे, हम 5 से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सेकेंड रो हमारा बचा, तो सेकेंड रो का हम इंटू किससे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 × 1, फिर यहाँ पर 2 × -2। यहाँ पर देखिए सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर देखिए 3 का इंटू हम सबसे पहले 3 से करेंगे, फिर +2 का इंटू हम किससे करेंगे 5 से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 -4 दूना 8, फिर यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 +4 पंचे 20, फिर यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3 2 दूना 4, फिर यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 5 दूना 10। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 2 में जब मैं 8 को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों -6, जब मैं 6 को 20 से जोड़ूंगा तो 26 मिल जाएगा, और 3 से 4 को घटाऊंगा तो -1 मिल जाएगा। देखिए 9 + 10 जोड़ेंगे तो 19 मिल गया। यही हमारा क्या है आंसर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस प्रकार के पिछले पेपरों में, जरूर देखिएगा। इसके बाद हमारा BA है, ठीक है ना। अब BA हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं B का मान रखूंगा, तो B का मान क्या दिया हुआ है, B बराबर 1 3 -2 5। क्लियर, यहाँ पर देखिए A का मान क्या है 2 4 3 2 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि इंटू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे। तो 1 का गुणा हम किससे करेंगे, सबसे पहले 2 से, और 3 का गुणा हम किससे करेंगे 3 से करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो का इंटू किससे करेंगे, हम फर्स्ट रो का इंटू हम किससे करेंगे दोस्तों, सेकंड कॉलम से करेंगे। तो क्या मिलेगा 1 का इंटू 4 से कर रहे हैं, +3 का इंटू 2 से करेंगे। यहाँ पर देखिए सेकंड रो का हम किससे इंटू करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो -2 इंटू 2 +5 इंटू 3। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 का इंटू 4 से किया, फिर 5 का इंटू 2 से कर दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा
टू वन जा 2 और 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 मिलेगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 मिलेगा। यहाँ पर देखिए -2 का गुणा 2 से करेंगे 4 मिलेगा, 5 का गुणा 3 से करेंगे 15 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 मिलेगा, 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 9 2 11 हो गया, 6 4 10 हो गया, फिर 15 में 4 गया 11 हो गया, 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये भी क्वेश्चन क्या है, यहाँ से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर क्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 से कहाँ तक मिलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, तो ये जो हमारा आव्यूह का निचोड़ है ये पूरा दोनों वीडियो पर ही कंप्लीट होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। और ये वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा इसी चैनल पे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा सर कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 आव्यूह लेके आया हूं। यहाँ से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा की डेट से, इन क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। यहाँ पर अंडर 15 क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की डेट से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का भी एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप याद रखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पिछले 2 वर्षों से क्वेश्चन पेपर ऐसा आ रहा है कि छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप छोटे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन है एक ऐसे 3×2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij = 1/2 mod of i - 3j द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्व आपको बता देता हूँ कि सॉल्व क्या हो सकता है। पहली चीज क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि aij = क्या दिया हुआ है 1/2 mod of i - 3j, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है 3×2 ऑर्डर का अव्यूह की रचना करनी है। 3×2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, 3×2 का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर 3 पंक्ति होनी चाहिए, 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। कहने का मतलब 3 रो का मतलब क्या हुआ, 3 रो A11 A12 फिर A21 A22 फिर A31 A32। कहने का मतलब यहाँ पर 3 रो मिल चुकी हैं हमें और 2 कॉलम मिल चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना आव्यूह A बराबर A11 A12 A21 A22 A31 A32। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलम 2 हमें मिल रहे हैं और 3 हमें क्या मिल रही हैं, पंक्तियां मिल रही हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था हमारे पास aij = 1/2 i - 3j। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, i = हम 1 ले लेंगे और j = हम क्या ले लेंगे दोस्तों 1 ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जब मैं i = 1 पुट करूंगा और j = 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा a11 मिलेगा। कहने का मतलब 1/2 mod of i की जगह मैं 1 रख रहा हूँ और j की जगह भी मैं 1 रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3×1 हमने कर दिया। a11 = हमें क्या मिला 1/2 mod of, जब हम 1 में 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। और जब -2, आप जानते हैं कि मॉड का मतलब ये हुआ कि मॉड जब मॉड में कोई भी नंबर माइनस में होता है तो वो बाहर आके क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। जब ये मॉड से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों 2 बन जाएगा। 2/2 हमने किया तो हमें क्या मिल गया है 1 मिल चुका है। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या लेते हैं, याद रखिए थोड़ा सा, i = हमने अब ले लिया 1, i = 1 ले लेते हैं और j = 2 ले लेते हैं। तो a12 = हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों 1/2। i की जगह हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, j की जगह हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिला 1/2 mod of 1 - 3×2 मतलब 6 मिल गया। अब जब 6 से हम 1 को घटाएंगे तो हमें -5 मिल जाएगा, और जब -5 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस लेके आएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जब मॉड में कोई नंबर क्या हो माइनस में हो तो जब बाहर मॉड से बाहर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल चुका है फाइनली 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए i = हम क्या ले रहे हैं, अब i = हम 2 लेंगे, फिर j = हम 1 लेंगे। जब i = 2 लेंगे तो j = 1 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a21 = हमें क्या मिलेगा 1/2। i की जगह हम क्या रख रहे हैं दोस्तों 2 रख रहे हैं और j की जगह हम क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। तो 3×1 हो गया मॉड के अंदर। तो 2 में जब हम 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है ना, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब मॉड से बाहर आएगा कोई भी नंबर माइनस से तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो क्या आया यहाँ पे 1, और जब 1 का इंटू हम 1/2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए i इक्वल हमने क्या ले लिया यहाँ पर दोस्तों 2 ले लिया, तो j भी हमें 2 लेना पड़ेगा। तो a2 इक्वल हमें क्या मिल चुका है, देखिए यहाँ पे 1/2 i की जगह हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, j की जगह हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो 2 - 6 मिल गया, हमें क्या मिला -4 मिल गया। जब -4 बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा प्लस लेके आएगा। तो 4/2 इक्वल हमें क्या मिल चुका है 2 मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए अब हम क्या लेंगे i इक्वल 3 लेंगे, j इक्वल 1 लेंगे। अब i इक्वल 3 j इक्वल 1 ले रहे हैं, तो a31 इक्वल क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 1/2 3 - 3 इंटू 1, कहने का मतलब 3 में 3 जाएगा तो 0 मिलेगा, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हम किसकी बारी है, जब i इक्वल हमने 3 ले लिया एक बार, अब j इक्वल 1 भी ले लिया था, अब j इक्वल हमें क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। तो a32 इक्वल क्या मिल जाएगा हमें 1/2 3 i की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए i की वैल्यू हमने 3 ली है तो हमने यहाँ पर 3 ले ली है, और j की वैल्यू क्या 2 ले रहे हैं तो 3 × 2, कहने का मतलब 1/2 मॉड ऑफ कितना 3 - 6, 1/2 मॉड ऑफ -3। जब -3 बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा दोस्तों प्लस लेके आएगा, प्लस नंबर लेके आएगा, तो +3/2 मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए a11 यहाँ पर हमने क्या लिया था a11, फिर a12, फिर a21, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे a11 का मान, तो a11 का मान क्या था दोस्तों 1 मिला है हमें, a11 का मान क्या मिला है हमें 1, सो हमने यहाँ पर 1 रख लिया। a12 का मान कितना दिया है हमें 5/2, हमने 5/2 ले लिया। यहाँ पर देखिए a21 का मान हमें क्या मिल चुका है 1/2, तो a21 का मान हमने यहाँ पर 1/2 रख लिया है। फिर इसके बाद a22 का मान हमें क्या मिला है 2, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया है। फिर a31 का मान क्या मिला है हमें, a31 का मान हमें 0 मिला है तो हमने 0 ले लिया यहाँ पे, और a32 का मान हमें क्या मिला है 3/2, तो हमने यहाँ पर 3/2 ले लिया। इस प्रकार एक आव्यूह की क्या हो जाती है 3 × 3 आव्यूह की क्या हो जाती है दोस्तों रचना हो जाती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर बता देता हूँ, एक हम आव्यूह बना लेते हैं, फिर i इक्वल 1 लेते हैं एक बार, फिर j इक्वल 1 लेंगे, फिर i इक्वल 1 लेंगे, फिर j इक्वल 2 लेंगे, फिर i इक्वल 2 लेंगे। ऐसे लेते हुए हम आव्यूह की क्या कर लेते हैं रचना कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से याद रखिए कि यहाँ से छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आव्यूह से, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है कि यदि 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3d किसके बराबर है 4 - 3 11 और 24 के बराबर है, तो हमें ए बी सी के क्या डी के क्या निकालना है, हमें मान निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हो इसका मैं सॉल्व दिखा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस प्रकार आपको इसके बराबर दे देगा, एक आव्यूह के दूसरे आव्यूह के बराबर दे देगा, और फिर बोलेगा कि ए बी सी डी के आप मान निकालिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व नंबर 2 देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2a + b मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, a - 2b 5c - d 4c + 3d, ये 4 - 3 11 24, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि इस आव्यूह की इस आव्यूह से जब हम तुलना करेंगे तो सेम ऑर्डर हमें होना चाहिए। यहाँ पर भी हमें 2 × 2 ऑर्डर का मिल रहा है, ये भी हमें 2 × 2 ऑर्डर का मिल रहा है। यदि यहाँ पर 3 होता और यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का होता तो हम इस की तुलना नहीं कर पाते। सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स दोनों आव्यूह के क्या होना चाहिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम इन दोनों की क्या आपस में तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2a + b किसके बराबर है दोस्तों 4 के बराबर मैंने ले लिया। यहाँ पर 2a + b किसके बराबर है 4 के बराबर, समीकरण 1 ले लिया है। फिर यहाँ पर देखिए a - 2b किसके बराबर है -3 के बराबर, तो मैंने ले लिया a - 2b किसके बराबर है -3 के बराबर, समीकरण नंबर दूसरा हमने ले लिया। यहाँ पर देखिए 5c - d किसके बराबर है 11 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 मैं क्या बना लेता हूँ, समीकरण 3 मैंने क्या बनाया है कि 5c - d इक्वल क्या 11, समीकरण में 3 दे लेता हूँ इसको। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कि 4c + 3d किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पर 4c + 3d किसके बराबर है 24 के बराबर। तो यहाँ पर हम चौथा समीकरण क्या बना लेते हैं कि 4c + 3d = 24, यहाँ पर मिल चुका है हमें 4c + 3d = 24, समीकरण नंबर हम इसको ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 एवं 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिए
2a प्लस बी इक्वल 4 और यहाँ पर a माइनस 2b इक्वल -3, समीकरण 2 मिल चुका है हमें। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले गुणांक को बराबर करेंगे। आपने पढ़ा है विलोपन विधि किसमें, 10th क्लास में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दीजिए और समीकरण 1 में 1 का गुणा कर दीजिए। तो क्या मिलेगा हमें, 2a प्लस बी इक्वल 4 मिल चुका है और यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे तो 2a माइनस 4b इक्वल -6 मिल चुका है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे इस माइनस चिन्ह लगेगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस बी है और ये माइनस, तो मैंने आपको बताया है सॉल्व करते समय माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, माइनस, तो यहाँ पर माइनस की जगह हमने क्या लगाया है, प्लस लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4b से प्लस b जुड़ेगा तो 5b मिलेगा, 5b बराबर किसके, 6 प्लस 4 जुड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 5 का इंटू है, b बराबर क्या मिलेगा, 10/5 बराबर 2। तो b बराबर क्या मिल चुका है हमें, 2 मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए b का मान हम समीकरण किस में रखते हैं, b का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 2a प्लस बी इक्वल 4। 2a b का मान क्या है, +2 बराबर 4। 2a बराबर क्या मिलेगा, 4 माइनस 2। 2a बराबर क्या मिलेगा, 2। a बराबर क्या मिलेगा, चूंकि 2 का इंटू किससे है, a से इस साइड आएगा तो भाग में आएगा, 2/2 इक्वल 1। a इक्वल हमें मिल चुका है 1 और b इक्वल हमें मिल चुका है 2। a और b के मान यहाँ से तो हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 एवं 4 ले लेंगे तो समीकरण 3 एवं 4 से हमें क्या मिलेगा, देखिए 5c माइनस डी इक्वल 11, समीकरण हम 3 ले लेते हैं और 4c प्लस 3d इक्वल 24 हमने लिया है समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 एवं 4 से लेते हैं, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम गुणांक को बराबर करेंगे। तो हम सबसे पहले c के ही गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 का इंटू हम किससे कर देते हैं, 4 से, और 4 का इंटू 5 से कर देते हैं। तो दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो देखिए गुणा करिए तो 4 का इंटू जब 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 5 20 और यहाँ पर 4 का गुणा d से करेंगे तो -4d मिलेगा। 4 का गुणा 11 से करेंगे तो 44 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 का इंटू 4 से करेंगे तो 20c मिल जाएगा, 5 का इंटू 3 से करेंगे तो 15d मिल जाएगा और 5 का इंटू 24 से करेंगे तो 120 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करते समय क्या होते हैं, माइनस चेंज हो जाते हैं। तो प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस आपको दिख रहा है, इस साइड मैं क्या ले लूंगा, माइनस। यहाँ भी आपको प्लस दिख रहा है, 120 प्लस में है तो इस साइड मैंने क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे -15 4 19d मिल गया और जब मैं 120 में +44 को घटाऊंगा, -120 दिया हुआ है यहाँ पे और +44 तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, -76 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे -76 मिल चुका है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 19d बराबर क्या मिला हमें, 76। अब d का इंटू किससे है, 19 से, तो d बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर, 76/19 बराबर 4। d बराबर क्या मिल चुका है दोस्तों, 4 मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए d का मान अब मैं समीकरण 3 में रखूंगा। समीकरण 3 मेरा क्या है दोस्तों, 5c माइनस 4 इक्वल 11। ये समीकरण नंबर मेरा 3 है। यहाँ पर मैं रखूंगा क्या, किसका मान, d का मान रखूंगा। तो 5c माइनस डी इक्वल, यहाँ पर देखिए 11 था, मैंने d का मान रखा तो 5c माइनस 4 इक्वल क्या मिला, 11 मिल गया। 5c इक्वल 4 इस साइड जाएगा, प्लस में आएगा, 11 प्लस 4 15 हो गया। 5c इक्वल 15 हो जाएगा, c बराबर 15/5 मतलब 3 मिल जाएगा। c बराबर क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। c बराबर 3 मिल चुका है, d बराबर 4। और यहाँ पर फाइनली हम आंसर ये लिखेंगे कि a बराबर हमें क्या मिल चुका है दोस्तों, 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3 और d इक्वल 4। ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में, छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए इस चैप्टर से आपको कोई छोटे क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं, तैयार करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आप भी a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 और यहाँ पर √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहली चीज कंडीशन क्या दे रहा है दोस्तों, अवयव की कोटि निकालना है। कभी कभी 3 नंबर का ऐसे दे देता है, अवयव की कोटि निकालिए, अवयवों की संख्या निकालिए, अवयव a13 का मान, a21 का मान, a33 का मान, a24 का मान, a23 का मान निकालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व 3 हम देख लेते हैं। हमारे पास अवयव क्या दिया हुआ है, 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 फिर √3 1 माइनस 5 17। आपके लिखने का जो तरीका है दोस्तों ये इसी प्रकार होना चाहिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि अवयव की कोटि क्या है। तो अवयव की कोटि में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर लिखते समय हमें सबसे पहले किसमें ध्यान देना पड़ता है कि सबसे पहले हमारी रो होती है, इसके बाद कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रो कितने हैं हमारे, 1
2 ये रो होती हैं, 3 तो रो कितनी है 3, पंक्ति कितनी है दोस्तों 1 2 और 3, कॉलम कितने हैं स्तंभ कितने हैं दोस्तों 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4 आर्डर का है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे 3 गुणे 4। अवयव की कोटि पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे 3 गुणे 4। फिर पूछ रहा है अवयवों की संख्या, तो आप अवयवों की संख्या कितनी है टोटल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल अवयव कितने हैं दोस्तों इस अवयव में टोटल अवयव कितने हैं 12 अवयव हैं, तो हमने 12 अवयव लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि A13 का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए A13 का मान कि अवयव A13 का मान, तो A13 देखिए यहाँ पे देखिए A11 A12 A13, तो A13 का मान क्या मिल चुका है हमें 19, ये आंसर 19 है। फिर पूछ रहा है A21 का मान क्या होगा, तो A21 सारणी पे देखिए A21 मैं आपको दिखा देता हूँ, A14 हो गया A21 ये है दोस्तों, तो A21 का मान क्या है 35, तो यहाँ पर 35 आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन A33 का मान क्या होगा, तो A33 यहाँ पर देखिए यहाँ पर A33 का मान क्या हो जाएगा, A33 का मान ये देखिए यहाँ पर A31 A32 A33 का मान -5। इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन A24 का मान क्या होगा, तो A24 का मान मैं देख लेता हूँ। A24 का मान देखिए यहाँ पे ये देखिए A24 का मान क्या 12, तो 12 हम देख लेते हैं। A24 का मान क्या हमने लिखा 12 लिखा। अब यहाँ पर देखिए A23 का मान पूछ रहा है, A23 का मान, तो A23 का मान मैं आपको दिखा देता हूँ। A23 का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए A21 A22 A23, तो A23 का मान क्या मिल चुका है हमें 5/2, सो हमने यहाँ पे 5/2 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर देखिएगा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में, जो इस एनसीईआरटी सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है हमारे पास यदि x प्लस वाई किसके बराबर है 5209 के बराबर, और x माइनस वाई किसके बराबर है 360 -1 के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व में 4 दिखा देता हूँ आपको, सॉल्व 4 जो है बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो सॉल्व 4 में देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5209, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 360 -1, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ठीक है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या ज्ञात करना है x व y का मान, x व y का मान हमें निकालना है। तो हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 2 हमने किया तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर क्या मिला 5209, इसको हमने किससे जोड़ दिया दूसरे मैट्रिक्स अवयव से जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x प्लस वाई मिलता है, इसको ओपन करेंगे तो x माइनस वाई मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमेशा मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम जोड़ते हैं दो अवयवों को या दो अवयवों को घटाते हैं तो उनके आर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये हमें विशेष ध्यान देना है। यदि मान लीजिए सेम आर्डर नहीं है तो वो अवयव आपस में ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे ये जुड़ेगा तो 5 + 3 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 8 मिल चुका है। यहाँ पर देखिए 2 + 6 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा, 0 से 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और 9 से -1 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 मिल चुका है। यहाँ पर देखिए y से y हमने कैंसिल कर दिया तो हमें 2x बराबर क्या मिल चुका है 8808। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या मिलेगा हमें, x बराबर 1/2, यहाँ पर चूंकि 2 का इंटू था, जब बराबर की साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1/2 8 फिर 808 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंदर इसका डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर क्या मिलेगा 4 4 फिर 04, यही आंसर है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें x का मान तो मिल चुका है, अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 में जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल 5209 है ना। तो यहाँ पर देखिए x का मान रखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 4404 रख दिया हमने, प्लस वाई इक्वल हमें क्या मिला 5209 मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल क्या मिलेगा हमें 5209 और यहाँ पर -4404, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 में 4 जाएगा -2 बचेगा,
जीरो में जीरो जाएगा, जीरो बचेगा, 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा। यही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, इसको जरूर देखिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए सबसे पहले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यदि a इक्वल क्या दिया हुआ है 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 5, c बराबर -2 5 3 4, तो ज्ञात कीजिए। पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, आप देख लीजिए। 2019 का पेपर देख लीजिए, आप 2020 का पेपर देख लीजिए, बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट फुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप छोटे क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा आप व्यू से। तो दिया हुआ है कि a प्लस बी भी निकालिए, a माइनस बी भी निकाल, सी ए माइनस सी निकालिए, ए बी और बी ए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका मैं सॉल्व दिखा देता हूँ आपको, 5 का सॉल्व कैसे करेंगे अपन। चलिए, तो 5 का सॉल्व मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5 का सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व क्या है। 5 का सॉल्व मैं दिखा देता हूँ। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों 2 4 3 2 दिया हुआ है, b बराबर क्या दिया हुआ है 1 3 -2 5 दिया हुआ है, c बराबर -2 5 और 3 4 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले a प्लस बी। a का मान क्या है 2 4 3 2 हमने लिख लिया, b का मान क्या है 1 3 -2 5 ले लिया। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि सेम आर्डर है तभी जुड़ेंगे, तो सेम आर्डर है दोनों के इसलिए जुड़ जाएंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर देखिए जुड़ ही रहा है लेकिन ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया 1 और 2 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या पूछा जा रहा है, a माइनस बी निकालिए। तो a माइनस बी हम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 4 3 2 और b का मान क्या है 1 3 -2 और 5। यहाँ पर देखिए 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 में माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 मिल गया और 2 में जब हम 5 को घटाएंगे तो -3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या पूछा जा रहा है कि 3a माइनस सी निकालिए। तो 3a माइनस सी हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं 3a निकालूंगा, तो 3 का गुणा मैं किससे करूंगा दोस्तों, a से। a मेरा क्या है 2 4 3 2, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3a माइनस सी मैं निकालूंगा, तो 3a की वैल्यू क्या है 6, 12, फिर 9, फिर 6। सी का मान क्या है, यहाँ पर सी का मान मैं आपको दिखा देता हूँ। सी का मान है -2 5 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको 3a माइनस सी घटाऊंगा, तो -2 5 फिर 3 फिर 4। यहाँ पर देखिए माइनस 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 प्लस हो गया, तो 6 + 2 8 मिल जाएगा। 12 में हम 5 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो 7 मिल जाएगा। 9 में 3 को घटाऊंगा तो 6 मिल जाएगा, 6 में 4 को घटाऊंगा तो 2 मिल जाएगा, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है ए बी। ए बी हमें निकालना है, क्या निकालना है ए बी निकालना है। और ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान हम लिख लेते हैं 2 4 3 2 और बी का मान क्या है दोस्तों 1 3 -2 और 5। देखिए यहाँ पर ए बी को कैसे हम गुणा करेंगे, सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति फर्स्ट रो का इंटू हम किससे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से। अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है ना। फर्स्ट रो का इंटू हम किससे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 2 1 कम 2। यहाँ पर देखिए फिर 4 का इंटू -2 से करेंगे, तो 4 का गुणा -2 से हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो का हम किससे इंटू करेंगे, सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट रो का हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो का इंटू हम किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो 2 का इंटू हमने क्या किया, किससे किया 3 से, फिर हम किससे करेंगे 4 का इंटू किससे करेंगे, हम 5 से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सेकेंड रो हमारा बचा, तो सेकेंड रो का हम इंटू किससे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 × 1, फिर यहाँ पर 2 × -2। यहाँ पर देखिए सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर देखिए 3 का इंटू हम सबसे पहले 3 से करेंगे, फिर +2 का इंटू हम किससे करेंगे 5 से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, -4 दूना 8, फिर यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, +4 पंचे 20, फिर यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9,
5 दूना 10, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 में जब मैं 8 को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, -6। जब मैं 6 को 20 से जोड़ूंगा तो 26 मिल जाएगा, और 3 से 4 को घटाऊंगा तो -1 मिल जाएगा। देखिए 9 + 10 जोड़ेंगे तो 19 मिल गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस प्रकार के पिछले पेपरों में, जरूर देखिएगा। इसके बाद हमारा BA है, ठीक है ना। अब BA हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं B का मान रखूंगा, तो B का मान क्या दिया हुआ है, B बराबर 13 - 25, क्लियर। यहाँ पर देखिए A का मान क्या है, 2432 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि इंटू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे। तो 1 का गुणा हम किससे करेंगे, सबसे पहले 2 से, और 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो का इंटू किससे करेंगे, हम फर्स्ट रो का इंटू हम किससे करेंगे दोस्तों, सेकंड कॉलम से करेंगे। तो क्या मिलेगा, 1 का इंटू 4 से कर रहे हैं, प्लस 3 का इंटू 2 से करेंगे। यहाँ पर देखिए सेकंड रो का हम किससे इंटू करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 का इंटू 4 से किया, फिर 5 का इंटू 2 से कर दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 मिलेगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 मिलेगा। यहाँ पर देखिए -2 का गुणा 2 से करेंगे 4 मिलेगा, 5 का गुणा 3 से करेंगे 15 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 मिलेगा, 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 9 2 11 हो गया, 6 4 10 हो गया, फिर 15 में 4 गया 11 हो गया, 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये भी क्वेश्चन क्या है, यहाँ से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर क्या, 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 से कहाँ तक मिलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है। तो ये जो हमारा आव्यूह का निचोड़ है, ये पूरा दोनों वीडियो पर ही कंप्लीट होगा। तो आप आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। और ये वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा इसी चैनल पे। धन्यवाद।